रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का एक दिन मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो भी सबसे पहले देखेंगे और वीडियो को शेयर भी सबसे पहले करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं, जिसमें हम आज टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 82 है। इससे पहले 81 एपिसोड मैंने अपलोड कर चुका हूं इसी चैनल पर। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखना, उसकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे आपको सुविधा होगी और आप अच्छे से देख पाएंगे। वो सभी वीडियो भी आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान यही देखने वाले हैं, और कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी शामिल करने वाला हूं, तो आप सभी को वो भी ध्यान रखना है। 1 सितंबर को जो क्लास आएगी हमारी, उसमें स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी शामिल होने वाला है। और आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वो है हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। मतलब इसमें यह कहा गया है कि कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव होता है ना, वो अब भारत से बाहर किस देश में आयोजित किया गया पहली बार। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है केन्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका में हाल ही में भारत से बाहर पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव शुरू किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पाक जल संधि। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में देखा गया है, 1-2 बार मेरे एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ये और बताना है, मतलब मैं और बता दूं क्या, भारत और श्रीलंका के मध्य मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय जो जल बोर्ड चली है उसका क्या नाम है, ये आपको नाम बताना है कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय जल बोर्ड चली है उसका क्या नाम है। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री का नाम फूमियो किशिडो है, ये ध्यान रखना। और जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो के अंदर 2022 में ओलंपिक हुए थे। कौन से क्रम के थे ओलंपिक, तो 32वें क्रम के ओलंपिक थे, ये भी ध्यान रखना है, जापान में हुआ था। और इसके अलावा नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नेपाल में प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो केपी शर्मा है क्या, केपी शर्मा है या कोई अन्य है, ये आपको बताना है। और ये थे इस क्वेश्चन, और इसके बारे में मैंने ये आंसर बता दिया है, और इसके अलावा 1-2 अन्य फैक्ट भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है मिसाइल प्रशिक्षण, ऑप्शन सी है तेजस, और ऑप्शन डी है वो है साइबर सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड कौशल प्रशिक्षण। मतलब क्लाउड स्किल्स ट्रेनिंग से ये संबंधित है एम्बर, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो है तीसरा। हाल ही में दूसरी G20, ये दूसरी है यहाँ पर लिखा, दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है। आपको ये बताना है कि G20 की दूसरी G20 की मतलब वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। ऑप्शन ए है गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन बी है जयपुर राजस्थान, ऑप्शन सी है मऊगंज मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है जामनगर गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में ये दूसरी मतलब जो बैठक हुई है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की। तो पहली मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो वो की गई थी बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा जयपुर क्यों प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान की राजधानी है। इसके अलावा इसे गुलाबी शहर भी कहते हैं, पिंक सिटी। और इसके अलावा यहाँ पर भारत की पहला यहाँ पर जो न्यायालय है, जो वर्चुअल न्यायालय है ये कह सकते हैं। और इसके अलावा ये राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा OPD टावर बनाया गया है, OPD, ये भी ध्यान रखना है। और मऊगंज
ये मध्य प्रदेश का जिला है और ये नवीनतम जिला है। कौन सा नंबर का है? तो ये मऊगंज है, ये है 53वां नंबर का जिला है, ये भी ध्यान रखना। और ये मध्य प्रदेश में 53 जिला है और मध्य प्रदेश जिलों की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है जिसमें 75 जिले हैं और इसके अलावा तीसरे नंबर पर हाल ही में राजस्थान बने हैं जिसमें 50 जिले घोषणा की गई है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात, यहाँ पर क्या खोला गया, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्यों है कि जामनगर है ये गुजरात में है। और इसके अलावा यहाँ पर विश्व की पहली ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब सिटी बनाई गई है। और इसके अलावा ये ध्यान रखना कि भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाले जिलों की रैंकिंग में ये प्रथम स्थान पर आए हैं, ये भी ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है वो है सोहनी शर्मा, ऑप्शन बी है नीतू पंगाल, ऑप्शन सी है सोनाली घोष और ऑप्शन डी है शिवा चौहान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सोनाली घोष। सोनाली घोष को हाल ही में मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क जो कहाँ पर स्थित है, ये असम में स्थित है, ध्यान रखना असम में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग गैंडा। और इसके अलावा मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क और इसका एक सींग गैंडे के लिए मैंने बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर एक और बनाया गया है गैंडों की स्मृति के लिए एबॉर्ड्स बनाए गए हैं, एबॉर्ड्स, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें और क्या है कि असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम का प्राचीन नाम है वो है कामरूप, ये भी ध्यान रखना कामरूप। और इसके अलावा असम में एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या माता का मंदिर, कामाख्या माता का मंदिर। और IIT गुवाहाटी है वो असम में स्थित है और उसके द्वारा कामरूप सुपर कंप्यूटर का भी आविष्कार किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको शिवा चौहान। शिवा चौहान वो महिला है जिसने मतलब सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली अधिकारी है, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। और इसके अलावा मतलब शिवा चौहान का संबंध कहाँ से है? तो ये राजस्थान के उदयपुर से है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा नीतू पंगाल ये भारतीय बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, नीतू पंगाल बॉक्सिंग से संबंधित है। और इसके अलावा ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताया है। अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे वो होंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। और ये आज कल आपको इसका डिटेल से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, उनको भी पता चलेगा कि एक कक्षा में कितना मैटर कराया जाता है। तो आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कक्षा में पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है जो होगा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। राज्य के किस पर्वतारोही ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराकर देश एवं राज्य का नाम रोशन किया है? तो मतलब राजस्थान राज्य की वो कौन सी महिला है जिसने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूस, तो यहाँ पर इन्होंने तिरंगा फहराकर अपना नाम रोशन किया है? तो ऑप्शन ए है सोमानी और ऑप्शन बी है ललिता सैनी, ऑप्शन सी है भाविका सनाडे और ऑप्शन डी है सरिता कुमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भाविका सनाडे ने माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 5500 प्लस है, ये ध्यान रखना है। और इन पर इन्होंने मतलब फतेह हासिल की है और वहाँ पर तिरंगा फहराया है, तो इससे देश और राज्य दोनों का नाम रोशन हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। वन विभाग द्वारा राज्य में शाकाहारी वन्य जीवों का कुनबा बढ़ाने हेतु कहाँ ग्रासलैंड तैयार किया जाएगा? तो कहाँ पर ग्रासलैंड तैयार किया जाएगा? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है वो है उदयपुर, ऑप्शन सी है अलवर और ऑप्शन डी है बारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उदयपुर में ये ग्रासलैंड तैयार किया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि घास के मैदान
ऐसे मतलब घास उगाई जाएगी जिससे जो वन्य जीव है जो मतलब मांस नहीं खाते, शाकाहारी है, जैसे हिरण हुआ, खरगोश हुआ, ये हुए, मतलब इनके संरक्षण और उसके मतलब उनकी संख्या बढ़ाने के लिए अब राज्य सरकार क्या कर रही है कि उदयपुर में एक बड़े भूभाग पर ऐसी घासें उगाई जाएगी जिससे ये खा सके और अपना मतलब भोजन प्राप्त कर सके। इसके लिए ये उदयपुर में ये किया जाएगा, मतलब बनाया जाएगा ग्रासलैंड, ध्यान रखना। तो ये थे आज के 6 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर बता दिया है। जो हमारी कल कक्षा आने वाली है उसमें हम स्टैटिक सामान्य ज्ञान को भी शामिल करने वाले हैं, तो आप जरूर से जरूर वो कक्षा और ये कक्षा दोनों जरूर देखें, ताकि मतलब आपको ये स्टैटिक सामान्य पोर्शन जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, मतलब टाइम नहीं होने के कारण ये मैं नहीं करा था, खाली क्वेश्चन आंसर कराता था, तो अब आपको वापस से डिटेल से वीडियो मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता चल सके इस कक्षा के बारे में, और आप भी अपने दोस्तों को बताइए और उनको बोले कि एक कक्षा है मेरे यूट्यूब पर, वहाँ चैनल का नाम बता देना। और एक आपको और बता दूं, अगर आपको कहीं किसी दोस्त के फ़ोन में यूट्यूब चैनल सर्च करना है तो आप ये @ लगाना पहले, उसके बाद ये लिखना एग्ज़ाम लेवल जीके 02 ये लगाना है, क्योंकि अभी हमारा डायरेक्ट सर्च में नहीं आ रहा है, मोनेटाइज नहीं हुआ है चैनल। अगर आप ये लगाते हैं ना एग्ज़ाम लेवल जीके, एग्ज़ाम लेवल जीके, तो इसे ये डायरेक्ट से ये नहीं आता है, क्योंकि मतलब मोनेटाइज होगा तब ये इस नाम से आएगा। अभी तक हमें ये @ लगाना पहले, उसके बाद ये छोटे एफसीडी में ये है ना स्मॉल कैपिटल लिखना, स्मॉल लेटर लिखना है ये, और आगे ये लगा देना। तो इस नाम का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, अदर मतलब इस नाम से कोई यूट्यूब पर चैनल नहीं है हमारे अलावा, तो यही आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, और ये तो ध्यान रखना ही है, ये वाला पोर्शन तो आपको पता ही है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।